everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 1 in SST and our chapter name is Our Houses. So let's get started our chapter now. So firstly, let's talk about guess the material used to make houses. आपको यहाँ पे सिंपली बोला है ये मटेरियल आपको बहुत सारा दिया गया है, इनका आपको नेम गैस करना है, पता करना है कि ये घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन मटेरियल का नेम आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्टली ये है यहाँ पे ब्रिक, ये है यहाँ पे मिरर, ये है सीमेंट और ये है आयरन रॉड। ठीक है, इनका इस्तेमाल बेसिकली घर बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेसन। ए हाउस वेयर वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम। एक घर जिसमें हम सभी रहते हैं उसको हम होम कहते हैं। आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। और हमारा घर हमें गर्मी से, ठंड से और बारिश से बचा के रखता है। अब बात करते हैं एक गुड होम यानी कि एक अच्छा घर। A good home has doors and windows to allow sunlight and fresh air to enter the rooms. एक अच्छा घर वो होता है जिसमें काफ़ी सारे दरवाजे और खिड़कियाँ होती हैं, जिसके अंदर से सूर्य का प्रकाश और ताज़ी हवा अंदर आती है कमरों के अंदर। और ताज़ी हवा जो होती है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है इससे हमारा जो घर है वो जर्म फ्री होता है यानी कि कीटाणु मुक्त रहता है। और ये गुड हाउस की एक अच्छी पिक्चर दी है। आगे बात करते हैं। The window also allow fresh air to enter the house. खिड़कियों से ही ताज़ी हवा जो होती है हमारे घर के अंदर आती है, प्रवेश करती है। फ्रेश एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। ताज़ी हवा हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हवा ताज़ी नहीं हो तो हम सभी लोग बीमार पड़ जाएंगे। बट अलॉन्ग विथ फ्रेश एयर डोंट यू थिंक फ्लाई एंड मॉस्किटो विल ऑल्सो कम इन थ्रू द डोर एंड विंडो। लेकिन क्या आपने ये बात सोची है कि ताज़ी हवा के साथ साथ में कि जो मक्खी और मच्छर हैं वो भी दरवाजे और खिड़कियों से अंदर आ सकते हैं। व्हाट कैन वी डू टू अबाउट दैट? तो हमें अब इस बारे में क्या करना चाहिए। A good home has door and windows with wire netting to stop fly and mosquito from coming in. एक अच्छा घर वो है जिसमें दरवाजे और खिड़कियां तो हों लेकिन उसके साथ में वायर की नेटिंग लगी हुई हो, वायर के जो तार होते हैं वो लगे हुए हों, नेट के दरवाजे हों अच्छे खासे जिसमें कि मच्छर और मक्खियां अंदर ना आ सकें। दे लेट इन एयर थ्रो मॉस्किटो कैन नॉट पास थ्रू दैम। उसके अंदर से हवा तो अंदर आएगी लेकिन मक्खी और मच्छर अंदर नहीं आएंगे। बात करते हैं वेंटिलेशन। Some houses also have an opening near the ceiling. कुछ घर ऐसे होते हैं जिसके पास में कुछ खाली जगह होती है, सीलिंग जो छत होती है उसके पास में थोड़ी सी खाली स्पेस होता है, इसी को हम वेंटिलेटर कह देते हैं यानी कि रोशनदान कह देते हैं। वेंटिलेटर के अंदर से ताज़ी हवा जो है कमरे के अंदर आती जाती रहती है। हाउ डज ए वेंटिलेटर डू दैट? और वेंटिलेटर ये ऐसे कैसे करता है? व्हेन एयर बिकेम स्टिल एंड वार्म इट राइज अप एंड गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर। जब हवा जो होती है काफ़ी बासी हो जाती है और काफ़ी गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है और वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है और ताज़ी हवा जो होती है वो विंडो के जरिए अपनी जगह पर अंदर आ जाती है और इसी को ही हम वेंटिलेशन कहते हैं। बात करते हैं कीपिंग आवर होम्स क्लीन, अपने घरों को साफ रखना। वी शुड कीप आवर होम क्लीन एंड टाइडी। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। एक गुड होम हैज़ प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड एयर। एक अच्छे घर में अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश और ताज़ी हवा आनी चाहिए। गार्बेज इन ए गुड होम इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। जो कूड़ा होता है अच्छे घर में वो डस्टबिन के अंदर ही फेंका जाता है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट वेस्टेड। पानी और बिजली बर्बाद नहीं होते। जो रसोई और जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। बात करते हैं इन द विलेजेस, गांव में घर कैसे होते हैं। पीपल इन विलेजेस लिव इन कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ और थैच। जो भी गांव में लोग होते हैं वो कच्चे घर में रहते हैं और कच्चे घर किससे बने होते हैं? कीचड़ से, तिनकों से और घास फूस से, इन्हीं से बने होते हैं। और ये जो घर होते हैं ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये कच्चे हाउस का आपको एग्जाम्पल दिया गया है जो कि मड से और स्ट्रॉ से बनाया गया है। अब बात करते हैं इन द सिटीज़, शहरों में घर कैसे होते हैं।
पीपल इन सिटी लिव इन पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक सीमेंट एंड स्टील। जो लोग शहरों में रहते हैं वो पक्के घर में रहते हैं, और पक्के घर किससे बने होते हैं? ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से। पीपल बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक सिंगल स्ट्रॉय हाउस, डबल स्ट्रॉय हाउस एंड बंगलो एटसेट्रा। देखिए, लोग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं, जैसे कि एक मंजिला इमारत भी होती है घरों में, दो मंजिला भी होती है, और बंगलो भी होते हैं। मैनी पीपल लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। और कई बार लोग जो होते हैं एक ही बिल्डिंग में सेम फ्लोर पर ही रहते हैं, और इसको हम मल्टी स्ट्रॉय बिल्डिंग भी कहते हैं, यानी कि बहुमंजिला इमारतें भी कहते हैं। ये बेसिकली मल्टी स्ट्रॉय बिल्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के, इसमें फ्लैट और अपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब जो घर हैं वो हमारे पूरे संसार में कैसे कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं। इन प्लेसेस वेयर ट्रेन अ लॉट पीपल बिल्ड हाउसेस दैट स्टैंड ऑन पोल्स कॉल्ड स्टिल्ट। ऐसे जगह जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लोग जो होते हैं अपने घरों को पोल्स के ऊपर बना देते हैं, और इनको हम स्टिल्ट हाउस बोल देते हैं। ये बेसिकली पोल्स के ऊपर घर बनाया गया है और इसको स्टिल्ट कहा गया है। इनके अंदर पानी जो होता है वो अंदर नहीं जा सकता घर के अंदर, और हाउस जो होते हैं, जो छत होते हैं, उनकी जो छत होती है वो काफ़ी ढलान वाली होती है, जिससे कि पानी जो है वो छत के ऊपर नहीं रुक पाता और सारा पानी नीचे की तरफ आ जाता है। सम प्लेसेस पीपल बिल्ड हाउस ऑन बोट कॉल्ड हाउस बोट। और कई जगहों पर लोग जो होते हैं बोट में घर बना लेते हैं, जिनको हाउस बोट कहा जाता है। वो पानी में तैरते रहते हैं एंड कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये हाउस बोट है और ये स्टिल्ट हाउस है। आगे देखें, in some places that are covered with snow and ice all around the year people make houses with block of ice, these are called igloo। ऐसे स्थान जो बर्फ से ढके रहते हैं, 24 घंटे मतलब बर्फ पड़ती है, ऐसे इलाकों में पूरे साल बर्फ रहती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो आइस के जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पर घर बना लेते हैं, और इसको हम इग्लू कहते हैं। बर्फ से बनने वाले घर इग्लू कहलाते हैं। ये इग्लू है, ये टेंट है, और ये कारवा है। अब टेंट की बात करते हैं। टेंट आर हाउस मेड बाय पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टेंट वो घर होते हैं जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। टेंट कैन बी पुट अप एनीवेयर। टेंट को हम उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। दे आर मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। टेंट एक बहुत मजबूत कपड़े से बने होते हैं जिसको कैनवास कहा जाता है। सम हाउसेज विच हैव व्हील्स आर कॉल्ड कारवा। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिस पे पहिए होते हैं नीचे लगे हुए, इसको हम कारवा बोलते हैं। आगे तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, द सनलाइट हेल्प टू कीप अवर हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारे घर को कीटाणुओं से मुक्त रखता है। इन सिटीज़ हाउसेज आर मोस्टली मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील। शहरों में जो घर होते हैं वो ईंट से, सीमेंट से और स्टील से बने होते हैं, और इस तरीके के घरों को पक्का हाउस कहा जाता है। गांव में जो घर होते हैं वो मोस्टली कीचड़ से, तिनकों से और घास फूस से बने होते हैं, और इस प्रकार के घरों को कच्चा हाउस कहते हैं। इन प्लेस वेयर इट रेन अ लॉट पीपल बिल्ड हाउस दैट स्टैंड ऑन पोल कॉल स्टिल्ट। ऐसे जगह जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने घरों को खंभों के ऊपर बना लेते हैं, और इसी को स्टिल्ट कहा जाता है। सम हाउसेज विच हैव व्हील्स आर कॉल्ड कारवा। कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें पहिए होते हैं नीचे, उनको हम कारवा कहते हैं। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।